नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास अपडेट है, कल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। आगामी 16 जो फरवरी है उस दौरान त्रिपुरा में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने हाल ही में जीत दर्ज की है, उस जीत का सेहरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर पर सजा था और उन्हें एक और नई जिम्मेदारी इस त्रिपुरा चुनाव के मद्देनजर दी गई है और वो जिम्मेवारी है स्टार प्रचारक की। जी हां, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तमाम बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन सभी कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी त्रिपुरा में होने वाले चुनावों के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका सौंपी गई है। यानी कि वो भी जो है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से एक पूरे देश में संदेश दिया है, राहुल गांधी की यात्रा से एकजुट करने की कोशिश की गई है कांग्रेस को, तो त्रिपुरा में चुनाव जीते कांग्रेस, ये जो है उम्मीद लेकर कांग्रेस ने नए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उस सूची में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी जो है नाम शामिल किया गया है और उन्हें भी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो भी जो है त्रिपुरा चुनाव के मद्देनजर त्रिपुरा में होंगे और वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे ताकि एक और राज्य जोड़ा जा सके जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जा सके और जो एक खो चुकी है कांग्रेस मैंडेट खो चुकी है देश में, सिमट कर रह गई है 3-4 राज्यों में, उस दायरे को बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से पहले कांग्रेस जो है पूरे देश में एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का, उस राज को दोबारा से स्थापित करने के लिए त्रिपुरा चुनाव में भी जो है पूरी जान जो है वो कांग्रेस पार्टी झोंक रही है और इसी जान को झोंकने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी जो है कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और उन्हें वहां पर स्टार प्रचारक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने आज भी जो है कई बैठकें ली राज्य सचिवालय में। हालांकि मुख्यमंत्री 12 बजे के बाद पहुंचे, यहां पर आने पर उनका पहले स्वागत किया गया। जुब्बल का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उनसे मिला और उनका जो है बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठकें ली और आज उपायुक्तों के साथ जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक ली। उन्हें जो है समयबद्ध तरीके से तमाम जितने भी कार्य चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का विजन है जिसमें हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी है, जिसमें डे बोर्डिंग स्कूल है, जो राजीव गांधी के नाम पर हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, उन्हें डेवलप करने की बात है। इसको लेकर तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़े थे और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट के कार्य होने हैं इनमें गति ली जाए, जल्द से जल्द इनका निर्माण सुनिश्चित किया जाए और 10 फरवरी तक जो रिपोर्ट जो है वो मांगी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम उपायुक्तों से कि इन जितने भी ये कार्य हैं, फिर चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य है, फिर चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर कार्य है, चार्जिंग स्टेशन को डेवलपमेंट करने का कार्य है, तमाम जितने भी ये कार्य चल रहे हैं इसको लेकर जो है डे बोर्डिंग स्कूल को लेकर खासकर जो 100 कनाल की भूमि इसमें उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। तमाम तरीके की इसमें जो दिक्कतें रहती हैं, एफसीए की दिक्कतें रहती है, फॉरेस्ट की जो दिक्कतें रहती हैं, फॉरेस्ट एरिया आता है, तमाम तरीके के क्लियरेंसेस को लेकर किस तरीके का रोड मैप उपायुक्तों ने तैयार किया है, इसकी तमाम जो रिपोर्ट है वो 10 फरवरी को मुख्यमंत्री ने तमाम उपायुक्तों से मांगी है कि तमाम जो रोड मैप उन्होंने बनाया है उसकी रिपोर्ट 10 फरवरी तक मुख्यमंत्री के साथ वो साझा करेंगे। एक तरीके से कहें तो तमाम जितने भी उपायुक्त हैं उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनका विजन है, जो उन्होंने सोचा है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए कमर कस लें उपायुक्त। किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने का उन्होंने जो है वो निर्देश दिए हैं तमाम उपायुक्तों को। अब बात कर लेते हैं सीमेंट विवाद की, क्योंकि सीमेंट विवाद का मसला जो है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी जब बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि वे पूरी इस पर नजर रखे हुए हैं, ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार, उनके हक हकूक नहीं बनने दिए जाएंगे और वो खुद जो है उद्योग मंत्री से भी बात कर चुके हैं। तमाम तरीके की फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसके अलावा संजय अवस्थी, क्योंकि वो अर्की हल्के से आते हैं, वहां पर 2 सीमेंट कंपनियां हैं और एक सीमेंट कंपनी जिस पर ताले लगे हुए हैं, अंबुजा सीमेंट कंपनी, वो उनके हल्के अर्की हल्के के दाड़लाघाट में स्थित है और वहां पर जो है 45 दिनों के आसपास होने को आए हैं और हड़ताल चली हुई है, ताले लटके हुए हैं, ट्रक ऑपरेटर परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जितने भी हिस्से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप
रूप से जो रोजगार से जुड़े हैं वो तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सीमेंट प्रबंधन जो है वो अड़ा हुआ है और ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माल भाड़ा जो है उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं जो कंपनी प्रबंधन है वो माल भाड़ा घटाने की यहाँ पर बात कर रहा है। अब जो है डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, हाल ही में वैट बढ़ाया था सरकार ने, तो तमाम तरीके की जो मुसीबतें हैं वो ट्रक ऑपरेटरों और जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर संजय अवस्थी ने कहा है कि बीच का रास्ता जरूर जो है वो सरकार निकाल रही है। और 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ था अंबुजा कंपनी प्रबंधन और जो तमाम वहां के स्थानीय लोग हैं उनके बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ था, MOU हुआ था, उसी के हिसाब से जो है आगामी जो भी बीच का रास्ता निकाला जाएगा वो उसी आधार पर निकलेगा। किसी भी तरीके के हक हकूक जो है वो स्थानीय लोगों के वो मरने नहीं दिए जाएंगे। जो उस समय लाभ जो है स्थानीय लोगों को दिया गया था वो बरकरार रखे जाएंगे। हालांकि इसमें एक और बात संजय अवस्थी ने कही है कि 6 टायरी बात जिन्हें बंद करने को लेकर एक बात उठ रही थी कि कंपनी प्रबंधन चाह रहा है कि 6 टायरी जो है वो ट्रक बंद किए जाएंगे और बड़े ही ट्राले जो है उन्हें चाहिए होंगे। लेकिन संजय अवस्थी ने यहाँ पर साफ किया है कि जितने भी छोटे ट्रक ऑपरेटर हैं चाहे बड़े ट्रक ऑपरेटर हैं उनके साथ प्रदेश सरकार जुड़ी है और किसी भी तरीके के हक हकूक जो वहां के स्थानीय लोगों के हैं वो मरने नहीं दिए जाएंगे, उनकी पूरी पैरवी की जाएगी और जल्द ही जो है इस पूरे विवाद का हल जो है वो निकाला जा सकेगा, ये उन्होंने उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी जो है यहाँ पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिलासपुर से आते हैं, JP नड्डा, उनके भी जो क्षेत्र के वहां के वो बाशिंदे हैं और उनके क्षेत्र की बरमाना में जो ACC सीमेंट कंपनी है वो भी बंद पड़ी है। वहां के लोगों पर भी जो है वो रोजगार का संकट मंडराया हुआ है, लेकिन बजाय इस मसले को सुलझाने के वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, मंचों से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के तमाम जितने भी नेता है वो विवाद सुलझाने की तरफ जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि JP नड्डा अगर चाहे तो एक फोन करके, क्योंकि केंद्र में जो है वो NDA की सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक फोन कॉल पे जो है JP नड्डा इस पूरे मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हमला किया है कि उनकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं, राजनीतिक जो है लाभ लेने की इच्छा से इस मामले को और बढ़ा रहे हैं और उनकी इच्छा ही नहीं है कि यह विवाद समाप्त हो ताकि उनके क्षेत्र के लोगों को भी जो है वो राहत मिल सके। इसलिए जो है भाजपा जो है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस पूरे मामले को जो है वो जो है पॉलिटिसाइज कर रही है, यानी कि इसे राजनीतिक रंग दे रही है। लेकिन संजय अवस्थी ने कहा है कि इस तमाम मामले पर खुद मुख्यमंत्री की नजर है, खुद जो है वो डेली फीडबैक ले रहे हैं और तमाम जो है बीच का रास्ता निकालकर जो है इस पूरे मसले को वो सुलझा लिया जाएगा। ये जो है संजय अवस्थी ने बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो वो आज श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा में वो वहां पर शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है वो परसों जो है 30 जनवरी को उसका समापन होना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जो है वो एकजुट जरूर है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है उसने इसका जो है उसे जो है बांटने की कोशिश की है। उस बांटने की राजनीति से राहुल गांधी को ऐसा लगा कि जरूरत है भारत में एक मैसेज देने की, तो उसको लेकर जो है ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी और उसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कांग्रेस तो मजबूत हुई है, साथ ही जो है कांग्रेस का कुनबा और भी बड़ा है और इस यात्रा का समापन हो रहा है 30 जनवरी को, तो उसमें वो भी शामिल होंगे, कदमताल करेंगे राहुल गांधी के साथ और एक मैसेज जो है पूरे देश में देने का जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से जो प्रयास किया गया है उसका समापन जो है वो 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाला है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भी निकले हैं। वो भी जो है वो श्रीनगर पहुंच के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं सीए स्टोर की। हिमाचल प्रदेश में सेब बाहुल इलाके हैं, मंडी है, कुल्लू है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, फिर आपका शिमला जिला है, चंबा जिला है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर सेब जो है वो होता है, लेकिन पर्याप्त जो है वो सीए स्टोर्स यहाँ पर नहीं है, कोल्ड स्टोर यहाँ पर नहीं है। जो है भी वहां पर मनमानी चल रही है क्योंकि उनका एक छत्र राज यहाँ पर है। उस एक छत्र राज को समाप्त करने के लिए जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जो तमाम जितने भी जिले हैं वहां पर सीए स्टोर की जो है वो सीए स्टोर बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे ताकि बागवानों को किसी तरीके की समस्या ना हो। और जो मोनोपोली चल रही है एक ग्रुप की, खासतौर पर अडानी ग्रुप का यहाँ पर उन्होंने नाम लिया कि जो मोनोपोली उनकी चल रही है जिससे जो है बागवानों के साथ जो है वो शोषण कर रहे हैं, बागवानों को शोषण को खत्म किया जाएगा और सीए स्टोर जो कोल्ड स्टोर है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे ताकि बागवानों को राहत दी जा सके। खाद को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि खाद का संकट जरूर आता है, लेकिन उस खाद के संकट को भी जो है वो प्रदेश सरकार हल करेगी। किसी तरीके की दिक्कत जो है वो बागवानों को नहीं होने दी जाएगी और जो उचित मूल्य है
जिसको बागवान अफोर्ड कर सकता है उस मूल्य पर ही जो है वो खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। तमाम जितने भी कीटनाशक हैं वो भी उस कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिस कीमत पर बागवान अफोर्ड कर सकता है, ताकि उन पर जो है कोई भी अधिक जो है आर्थिक दबाव ना बने। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक सनसनीखेज जो मामला सामने आया है। शिमला जिला का ननखरी इलाका है, वहां पर जो है एक किसान के खेत से जो है पाकिस्तानी करेंसी का नोट बरामद हुआ है। गुब्बारे में ये नोट जो है वो पाया गया है। इसको लेकर जैसे ही मामला स्थानीय लोगों के द्वारा पंचायत प्रधान के पास पहुंचाया गया, उसने जो है वो पुलिस को सूचना दी और एसपी शिमला ने जो है इसको लेकर जो है एक नई टीम जो है इंटेलिजेंस टीम का जो है वो गठन कर दिया गया है। इंटेलिजेंस टीम जो है वो इस मामले की पूरी जांच कर रही है और तमाम पहलू जांचे जा रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तानी करेंसी का नोट शिमला कैसे पहुंचा, क्या इसके जो तमाम पहलू है उस पर जो है बारीकी से नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई और इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तमाम तरीके के पहलुओं पर जो है वो जांच जो है शिमला पुलिस कर रही है और आगे की जांच जो है वो इंटेलिजेंस को सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अलावा एफसीए में जो केस फंसे हैं, तमाम तरीके के जो फिर चाहे वो सड़क निर्माण को लेकर केसेस है, चिकित्सा संस्थानों के केसेस हैं, चार्जिंग स्टेशन को लेकर हैं, नई डेवलपमेंट होनी है, पानी की स्कीम्स है, ऐसे जो केसेस जो एफसीए के तहत फंसे हुए हैं उनको निर्देश दिए गए हैं फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकारियों को कि तमाम केसेस को जो है वो उनके जल्द निपटारा उनका किया जाए। जितने भी केसेस पेंडिंग है उसके लिए तमाम एक रोड मैप तैयार किया जाए और उस रोड मैप के तहत जो है एक रणनीति बनाई जाए। रणनीति के तहत तमाम जितने भी केसेस ऐसे पेंडिंग है जिससे विकास रुका हुआ है, जिससे विकास के कार्य रुके हुए हैं, उन विकास के कार्यों को गति मिल सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और वन विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि डेवलपमेंट के कार्य नहीं रुकने चाहिए किसी भी कीमत पर और जो भी केस एफसीए में फंसे हैं उनका तुरंत समाधान निकाला जाए और तमाम जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाए। ये मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर जो है वो साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की, तो आज जो है वो पूरे तरीके से पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। सर्दी के मौसम में अब गर्मी का धीरे धीरे एहसास होने लगा है क्योंकि फरवरी माह आ रहा है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिन जो है मौसम खराब रहने वाला है। यानी कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से गर्मी का एहसास मौसम में हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब ठंड में बदलने वाला है। आगामी 2 दिन में ठंड भी जो है वो बढ़ सकती है। अगर बारिश होती है निचले इलाकों में तो वहां पर भी ठंड होगी और ऊपरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी की संभावना है। तो ऐसे में प्रदेश में तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। आगामी 2 दिनों तक प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।